नमस्कार दोस्तों। वहाँ पे आज बात करने वाले हैं यहाँ पर उन बच्चों का कि सीटेट यूपीटेट कब आएगा। यानी कि सीटेट यूपीटेट यहाँ पे आपको 2-3 हल निकलेंगे। क्या सीटेट यूपीटेट शिक्षक भर्ती से पहले होगा, कि शिक्षक भर्ती कब आएगा। और यहाँ पर वो बच्चे भी देखेंगे जो बच्चे शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और सीटेट यूपीटेट का इंतजार कर रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे होंगे। कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि पहले सीटेट यूपीटेट आ जाए फिर शिक्षक भर्ती आए, और कुछ लोग सीटेट यूपीटेट निकाल के बैठे होंगे, शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे होंगे। तो आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि कल का जो हमने एक नोटिस देखा साथी, कल एक नोटिस आया था, आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो इसमें क्या है आप सुन लीजिए, इसको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। इसमें हमारे डीएलएड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कुछ, वह उनका ग्रुप पूरा का पूरा एक श्री पीएस बघेल जो है साथी, ये सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हैं, तो इनसे मिलने के लिए गए और यहाँ पर एक ज्ञापन उन्होंने सौंपा। उस ज्ञापन में साफ साफ इन्होंने पूछा था कि सर शिक्षक भर्ती निकाला जाएगा कि नहीं निकाला जाएगा। नहीं मतलब निकाला जाएगा, क्योंकि अधिकतम अगर देखा जाए जनवरी से जनवरी 4 साल हो चुके हैं, 18 जनवरी तक, इस बार के 18 जनवरी तक 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हमारे अभी तक शिक्षक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी बात इन्होंने यह भी पूछा कि शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में भी हमें कुछ बताएं, और एक कमेटी गठित की गई थी, उसका अभी कोई हमें एक तरह से पहल नहीं मिला, उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा कमेटी था उसमें अध्यक्ष के रूप में राज्य परिषद के मुकुल सर और तत्कालिक महानिदेशक बेसिक शिक्षा मंत्री अनामिका मैम और तथा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के जो आपके बघेल सर हैं, यही बघेल सर जहाँ पर यह मिलने गए, श्री पीएस बघेल। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, जो यह हमारा परिषद बनाया गया था त्रिस्तरीय, इसमें यह बातें मेंशन की गई थी कि जो हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या सरप्लस है गाँव में। पहले ऐसा नहीं था कि गांव के जो शिक्षक थे ना ही शहर में जाते थे, ट्रांसफ़र होता था उनका, ना ही शहर का गांव में होता था। लेकिन कुछ सालों से ये नियम बन गया है, पिछले साल से ये नियम बना दिया गया है कि अब हम लोग ऐसा करेंगे कि इसमें यह कमेटी इसलिए से बनाई गई थी कि जो शिक्षक हैं उनको एक तरह से बैलेंस किया जाए। जो गाँव में अधिक शिक्षक हैं वो बैठ रहे हैं, उनको बुलाकर शहर में उनका ट्रांसफ़र किया जाए, उनको पढ़ाने के लिए कहा जाए। तो यह डाटा निकलने के बाद हम बता सकते हैं, यह ट्रांसफ़र वगैरह होने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र का कार्यक्रम चल रहा है इस समय, तो यह सब होने के बाद एक तरह से म्यूचुअल ट्रांसफ़र इसे कहते हैं, जो आपका शहर से गांव में और गांव से शहर में, गांव में सरप्लस है और शहरों में शिक्षकों की संख्या कम है, इस वजह से गाँव से शहरों में संख्या बढ़ाई जा रही है, मतलब कि क्रम उसका जो पद है बढ़ा जा रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद हम बता सकते हैं फिर उसके बाद कि शिक्षकों की संख्या कितनी है, कितना पोस्ट खाली है। हाँ, यह तो तय है कि भर्ती आएगी, कब आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर बच्चों ने पूछा कि सर भर्ती कब तक आ सकती है, तो उन्होंने कहा यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम नहीं बता सकते कि भर्ती कब तक आएगी, सितंबर में आएगी कि अक्टूबर में आएगा कि जनवरी में आएगा। हाँ, अगर हम अपने तरफ से बताएं बच्चों की यह भर्ती कब आएगी, क्योंकि पीएम ने साफ साफ कहा है, हमारे मोदी सर ने, भाई 10 लाख की भर्ती, 10 लाख आ रही है, और इन 10 लाख तो केंद्र की तरफ से आ रहा है आपका, वह उसी तर्ज पे ला रहे हैं जिस प्रकार से 1 करोड़ आया था, पिछली बार आया था, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे 1 करोड़ में, आप भी सिलेक्ट हुए होंगे। तो उसी प्रकार से 10 लाख फिर से आ रहा है, रेलवे क्षेत्र में, एसएससी में, बहुत सारे क्षेत्रों में आ रहा है। और इन्होंने यह भी कहा है कि लोकसभा के चुनाव तक आप सभी राज्यों से हम अनुरोध करते हैं कि सभी राज्य उस पद को, मतलब कि जितने खाली पद हैं उसको भरे जाने के लिए बिल्कुल भी तत्पर हो जाएं, क्योंकि भाई बेसिक शिक्षा परिषद में बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो उसको भरा तो जाना ही होगा इस बार। अब देखना है उत्तर प्रदेश क्या उस पर एक्शन लेती है। और दूसरी तरफ वह बच्चे अब खुश हो जाएं जो यूपीटेट सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीटेट सीटेट जिनका नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि पूरा आसार है इस सब सारी चीज़ों को देखते हुए, चाहे जिससे पूछा जा रहा है उनका कहना यही होता है कि हमारे अंदर, हमारे अधिकार क्षेत्र में यह कारनामा नहीं है कि हम बता सकें आपको कितनी शिक्षक भर्ती या फिर कब आएगी, क्योंकि सभी लोग भाई दबे हुए हैं राज्य सरकार से, तो कैसे बता सकते हैं आपको, सार्वजनिक नहीं करना चाहते हो। उनका कहना है सार्वजनिक हम नहीं करेंगे। भाई सार्वजनिक करने के लिए तो आप बनाए थे कमेटी, अब सार्वजनिक करने के लिए मना कर रहे हो। कमेटी बनी, 3 महीना बीता, अब 3 महीने के बाद रिपोर्ट सौंपना था आपको, रिपोर्ट नहीं सौंपे, आज 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे ही अगर कोई छात्र वहाँ पर याचिका लगाने ना जाए, रीट देने ना जाए, तो मतलब कि आप खूब हुए, देश को लूट के बर्बाद कर दो बिल्कुल। इसी वजह से आज के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, अनपढ़ तो थे ही, तब तो लूटते घसीटते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे युवा रोजगार हैं, अब छोड़ेंगे नहीं भाई।
और दूसरी तरफ देखा जाए तो यूपी टेट सी टेट बहुत जल्द आपको अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। आप लोग लगे रहें, क्योंकि पूरा आसार है कि शिक्षक भर्ती आने के बाद ही आपको, मतलब यूपी टेट सी टेट कराने के बाद ही शिक्षक भर्ती कराई जाएगी, पूरा उम्मीद है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव को देखते हुए जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेना है हमारे उत्तर प्रदेश को इस बेसिक शिक्षा में, क्योंकि शिक्षक की भर्ती जरूर आएगी। यह कब आएगी इसका कोई भी अभी ठिकाना नहीं है कि कब आने वाला है। बस यह है यूपी टेट सी टेट की लगे रही है, वह तो जरूर आने वाला है। उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है और कहा भी जा रहा है 1 जुलाई से उसकी तैयारी को शुरू कर दी जाएगी यूपी टेट का, और सी टेट का तो आना तय है। तो आप लोग लगे रहें लास्ट अगस्त तक, और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपके सामने नोटिफिकेशन दोनों का हो जाएगा। धन्यवाद।